Before I start the topic, what I want to share, like I said, something good I'm going to share. It's this calendar. This is Sunshine Autism and your Club Good Hope efforts. And one of the partner sponsorship has been done by Madhubin Leisure. Now, this calendar is very important because our children have modeled into it. They have taken efforts to model into it. So some of the preview I can show. See such beautiful pictures. So beautiful pictures. Okay. Because they are handsome looking. Our friends have joined. Another purpose of this calendar is, many fathers have come forward. They're the role model. They are the powerhouse of strength behind us. We appreciate mother's effort behind that. हम लोग ना माँ बाप को अलग नजरिए से थोड़ा देखते हैं ना। माँ का होता है काम बच्चों के पीछे, ऑटोमेटिकली माँ काम करे नहीं करे बच्चों को देखना। लेकिन कहीं पे फादर्स लोग थोड़ा शाय फील करते हैं। वो भी चाहते हैं बच्चे के साथ काम करना, लेकिन थोड़ा सोचते हैं कि शायद ये माँ का काम है, मेरा नहीं। तो ये सारे माय फ्रेंड्स हैव आल्सो जॉइंड हु आर नॉट पेरेंट्स। ओके, कितना प्यारा एकदम बाबू मोशाई टाइप लग रहा है, धोती पंजाबी पहन के। इस कैलेंडर के पीछे भी एक इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये फ्लैश हो रहा है। आई डोंट नो हाउ टू शो इट टू यू। यहाँ पे टू डू लिस्ट है, यहाँ पे मंथली हॉलीडेज है। हर एक कैलेंडर के पीछे एक रिमाइंडर शेड्यूल है, एंड इट विल हेल्प यू। देखिए हर एक पेज के पीछे टू डू लिस्ट है। आई थिंक द स्क्रीन इज बर्निंग, तो आप देख नहीं पा रहे हो, मैं जरूर प्रीव्यू दूंगी। प्लीज बाय दीज कैलेंडर्स। एक कैलेंडर 250 करके है, और इसका एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, हर कैलेंडर का जो प्रॉफिट है वो जो लोग ये मॉडलिंग किए हैं उन लोगों को मिलेगा एज एन एप्रिसिएशन। एक मॉडलिंग किया है उन लोगों ने, एक एफर्ट दिया है, इस चीज को तो हमें वैल्यू देना चाहिए, राइट? हमारे बच्चों ने इतना सुंदर सज धज के किया है। इन अ वे दे शुड बी अप्रिशिएटेड व्हाट दे डिड, दे कोऑपरेटेड। आई मीन इसमें मेरे साथ विष्णु जी ने फोटोग्राफी की थी, हमारे जान पहचान के हैं, और साथ में मैंने भी फोटोग्राफी की है, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने भी लिए हैं। यूजुअली आई डोंट डू फोटोग्राफी। मैं लैंडस्केपिंग करती हूँ, पोर्ट्रेट नहीं करती हूँ। लेकिन हमारे बच्चों में एक मैजिक सी बात है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक तस्वीर लेना तो बनता ही है। हाँ, इसमें मेरा बेटा है, मेरे दोस्त हैं, मेरे जान पहचान है, मेरे स्कूल के बच्चे हैं, क्लब गुड होप के बच्चे हैं। आई थिंक इट वाज और हम लोगों ने एकदम प्रॉपर तरीके से उन लोगों को मॉडलिंग कराया है। प्लीज बाय आप कमिंग ईयर के लिए कैलेंडर एंड अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क। दैट विल बी द ब्यूटिफुल थिंग यू कैन डू एज ब्लेसिंग्स टू आवर चिल्ड्रन। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। Now the topic is very relevant because usually हमारे ऑटिज्म फील्ड में पेरेंट्स सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन का इशू होता है। कुछ बच्चे होते हैं, बोलते हैं, और एक वक्त आके बोलना बंद हो जाता है, उनका स्पीच रिग्रेस करता है। दिस इज one of the thing. Second thing they face is सही तरीके से बात नहीं कर रहे, इकुलेलिया करे, मतलब एक आवाज करते हैं, घूमते जाते हैं और बैबलिंग करते हैं। There are many children who actually uses proper language, but they don't do conversation. When you ask them, they don't say anything. They may repeat what you are saying.
আপনারা যেটা বলেন সেটা হয়তো রিপিট করছে, হ্যাঁ না, বা একটা সাউন্ড বলে বলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তো একটা কনফিউশন হয়। কনফিউশন কি হয়, যে স্পেক্ট্রাম বাচ্চারা কথা বলছে না মানে ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है कि इनको बोलना आता है, स्पीच कराएंगे, वो बोलेंगे। दिन ब दिन आप लोग भागते जाते हो स्पीच के पीछे, लेकिन जो डेवलपमेंट आप देखना चाहते हो वो आपको दिखाई नहीं देता है। आप लोग मायूस हो जाते हो, अर्थात जो आपको प्रॉमिस किया जाता है वो आपको मिलता नहीं है, और आप अचानक से सब कुछ बंद कर देते हो। जनरली स्पीच थेरेपी जो इंडिया में है वो स्पीच प्रोडक्शन है, मतलब एक इंसान साउंड निकालेगा, हम्म, आवाज निकालेगा। कभी कभी सोचा है, हमारे बच्चे तो आवाज निकालते हैं, हमारे बच्चे तो आवाज निकालते हैं ना, यहाँ तक बोलते भी हैं। हालांकि उनका बोलना स्वाभाविक नहीं लगता है, मतलब हम जैसे बात करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, समझ के अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। আমরা বুঝি, আমরা শুনি, তাই না? শুনে টুনে বুঝে আমরা আনসার করি, এইভাবেই তো মানুষে কথা বলে। কিন্তু ভেবে দেখো যে আমাদের বাচ্চারা তা করে? দেখো, আমি স্পিচ ডিসঅর্ডার বা অন্য অন্য আদার ডিসেবিলিটি নিয়ে কথা বলছি না, আমি টকিং অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার। I have specifically, I would like to talk about it because there are so many myths, there are so many wrong notions behind autism spectrum disorder having communication issue. Everybody knows diagnosis by now. One thing, you all know spectrum diagnosis. You see, it's neurodevelopmental disorder, right? So there are two words, neuro and developmental. So let me take up the word development. Acha, you all know that you go to OT, right? You all go to OT. Why you go to OT? There is a purpose of going to OT, right? Yes, Meera Mahandi, you can put question if you have any questions to ask, I'll answer that. So, आप लोग OT के पास जाते हो, उसके पीछे एक पर्पस है ना। OT क्या करता है? OT ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब बच्चा कुछ काम नहीं कर पा रहा है, क्रॉस मोटर इश्यूज हो रहा है, फाइन मोटर इश्यूज हो रहा है, लिख नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है या सेंसरी इश्यूज है, उसको ओटी हेल्प करते हैं। और क्या करता है ओटी? करता है और कुछ नहीं, यही उनका फंक्शन है। तो फिर हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या ये डेवलपमेंट, तो जो मोटर डेवलपमेंट है, इसमें क्या हेल्प करता है? ये सोचो, ये सोचना जरूरी है, क्योंकि मोटर डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो है टोन ऑफ द मसल। अगर मसल टोन हाइपो या हाइपर है तो सेंसरी प्रोसेसिंग में बहुत इश्यूज आते हैं। नाउ कम टू द न्यूरो पार्ट। न्यूरो, न्यूरल पाथवे या न्यूरो ट्रांसमिटर्स, नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं। कभी सोचा है कि जो डायग्नोसिस है, যে ডায়াগনোসিসটা আছে, যেখানে আমরা জানি নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার, তাহলে আমরা এটাকে ডিসএগ্রি করি কি যখন ওদের সেন্সরি প্রসেসিং এর প্রবলেম হয়? আই মিন, আই রিয়েলি ফাইন্ড ইট স্ট্রেঞ্জ, প্রত্যেকটা পেরেন্ট একটা কথা বলে, হ্যাঁ আমার বাচ্চার নিউরো প্রবলেম নিয়ে আছে। তাহলে যদি আছে, তাহলে হাউ ইউ এক্সপেক্ট দ্য চাইল্ড টু লার্ন থিংস নর্মালি? হুম, বলো। Somewhere we we don't make an effort of understanding their diagnosis. We are in denial.
Now, their diagnosis, neurodiversity means, इसका मतलब यही है कि जो हमारे बच्चे जिनको ऑटिज्म है, वो लोग एबनॉर्मल बच्चे नहीं हैं, वो लोग हमारी तरह ही नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन वो हमारी तरह समझ नहीं पाते हैं। तो जब हमारी तरह समझ नहीं पाता है तो भाषा पर तो प्रॉब्लम आएगा ना। अगर बहुत सहज तरीके से मैं समझाऊं, होता ये है कि हम कुछ कह रहे हैं तो उसका इमेज उसके दिमाग में नहीं आता है, सीधी तौर से बात। अगर समझो आप कुछ कह रहे हो और उसके दिमाग में आया ही नहीं, तो बोलेगा कहाँ से? जो बच्चे बोलते नहीं है उनको लिखने में भी प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर इश्यूज हमारे बच्चे जिन लोगों को ऑटिज्म है, देखना उनकी लिखाई में भी प्रॉब्लम है। क्यों है? कभी सोच के देखा है? इसको कितना सहज तरीके से समझाऊं? ओके, सुनिए। हम पहले सवाल सुनते हैं, राइट? हमको जो बोला जाता है हम सुनते हैं। सुनने के बाद क्या करते हैं? हम उसको दिमाग में सोचते हैं क्या कहा गया और हम क्या बोलेंगे, उसका आंसर क्या है। अब जब ये आंसर हमको बोलना है तो हम कितना सांस लेंगे, कितना अपने जीभ को हिलाएंगे, ये जॉ कितना हिलाएंगे, ये सब कुछ उस मैकेनिज्म में है। तो सोचिए, अगर हमें ये डायग्नोसिस मिलता है कि उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो फिर तो उसके लिए स्वाभाविक तौर से सुनना, सोचना, ये पूरा जो सेंसरी प्रॉब्लम है, ये सब कुछ ही तो रेलेवेंट है। तो फिर क्यों हम उनको थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प नहीं देते हैं? समझ में आया? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हम डायग्नोसिस तो सुनते हैं, सुन के उसको समझने की कोशिश करो कि हमारे बच्चे जब तक सुन के उनका ब्रेन उनको बोलता है ये होगा जवाब, ये पूरा सब डिस्टॉर्ट हो जाता है, अल्टीमेटली वो चुप रहते हैं। दूसरी बात, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हम बोलते बहुत ज्यादा हैं। व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट वी डू इज वी गिव लॉट ऑफ वर्बल प्रॉम्प्ट। सो व्हेन वी गिव लॉट ऑफ वर्बल प्रॉम्प्ट, होता ये है कि आप उसको जो सवाल किए थे, যে প্রশ্নটা প্রথমে করেছিলে, that gets interfered with our verbal prompt and they lose the concentration for the question which was asked before. इसलिए क्या होता है, अगर शब्द है, आवाज है, सब है, जब तक उनपे वो कैपेबिलिटी नहीं है साउंड को फिल्टर करना। आई होप आई कुड मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। आप लोग खुद अपने आप सोचो, आपको कुछ कहा जाता है, सपोज कोई मीटिंग में बैठे हो और आप सी मीटिंग में बात कर रहे हो और पास में आके आपके कोई फैमिली मेंबर आपसे बोलते हैं कि आपको कुछ एक काम लेकर बोलते हैं। दो चीज होता है, इधर यू गेट इरिटेटेड और यू इग्नोर। मीटिंग में आप दूसरे को नहीं सुनते हो, क्यों? क्योंकि मीटिंग आपका प्रायोरिटी है। तो जनरली यही होता है हमारे बच्चों के साथ। व्हेन वी व्हेन वी टॉक टू देम, वी यूज लॉट ऑफ लैंग्वेज and they lose the track of what they were being expected to listen. Yes, Trupti, thank you so much. I hope I can make you people understand. तो हम साउंड फिल्टर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारे, इसलिए देखना, अगर आप ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स के साथ आराम से धीरे से बात करो, वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। But if you talk to them in a very loud tone and a very fast, they fail to respond. नहीं नहीं जवाब देते हैं। So try it out. Use precise language in a low tone. They understand more. उससे भी ज्यादा important है
कि हम जब भाषा यूज करते हैं, इट इज लिटिल एब्स्ट्रैक्ट. So when we use abstract language, it is very difficult for them to understand. So what you can do, we all know that every time we hear this, that children on spectrum are visual learner. तो जब विजुअल लर्निंग है तो उनको एक्स्ट्रा हेल्प देने से अगर उनका लैंग्वेज इंप्रूव होता है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि पेक्स, दिस लो टेक, हाई टेक इज आवाज, ये सब देने से रिजर्वेशन क्यों है? Why we are going to spend literally thousands in something where we are not getting result? But then why we wait for some miracle? It's not going to happen. This is a challenge we face. तो अगर हम समझते हैं हमारे बच्चे में इशू है और थोड़ा सा हम उनको ये टेक्निकल हेल्प देने से उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैं बहुत दिल से कहती हूँ, मुझे तृप्ति ने अभी कॉम्प्लीमेंट दिया, पर ये मैं फील करती हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ पढ़ा लिखा समझा जरूर है, लेकिन ये मैंने अप्लाई किया है सिर्फ नॉट ओनली ऑन माई चाइल्ड, विद अदर चिल्ड्रन टू. मैंने एएसी किया था, बट माय फ्रेंड इज विद मी नाउ. हम लोग काफी सारे एम्पावरमेंट प्रोग्राम करते हैं. वहां पे मितुल आवाज करती है कि हम लोगों ने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वो ये करेगी मैं ये करूंगी, कि सब हम दोनों मिलकर नहीं कर सकते, इतना काम है. तो हम दोनों बहुत एग्री करते हैं एक बात से कि ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को स्पीच और कम्युनिकेशन के लिए टेक्निकल हेल्प लो. देयर इज नो हार्म. आप अगर एक इंसान का हेल्प ले रहे हो तो एक टेक्निकल हेल्प देने में प्रॉब्लम क्या है? मैं बहुत ज्यादा ये सोचना समझना चाहती हूँ, सॉरी, कि हम एक इंसान के पास तो जा रहे हैं जो पता नहीं कैसे सिखाता है, वो मेरे समझ के बाहर है. मेरे समझ के बाहर है स्पीच थेरेपिस्ट लोग कैसे सिखाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. लेकिन अगर प्यार से टेक्नोलॉजी यूज करके एक 100% हमारे बच्चे को हेल्प होता है कम्युनिकेशन में, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা তো দৌড়চ্ছি, চতুর্দিকে দৌড়চ্ছি, কিন্তু আমি বলছি মা বাবা হিসেবে যদি আপনারা শিখে নিজের বাচ্চার জন্য করেন, তাহলে আপনাদের মনে হয় না কোথাও আপনি যেটা শিখেছেন, যেটা রেজাল্ট পাচ্ছেন, সেটা আপনার বাকি পরিবারের লোকরাও রেজাল্ট পাচ্ছে, তাতে একটা ভালো কাজ হবে? আমি তো এটা বিশ্বাস করি. আমি আজ অব্দি নিজের ছেলেকে কোনো থেরাপি দিইনি, স্পিচ বা অকুপেশন, একবারের জন্য না. স্পিচে নিয়ে গিয়েছিলাম একজনের কাছে, গুরুধর জিনিস একটা, সে আমার গায়ে মানে আমার ছেলের গায়ে হাত তোলে, আমি ওনাকে দুটো লাগিয়ে দিয়ে বলেছি ক্ষমা করবেন, আমার বাচ্চা না হয় কথা বলবে না, কিন্তু আপনি আমার বাচ্চার গায়ে হাত তুলবেন না. এখন তো নিজেই 3টে ভাষায় কথা বলে. আমি 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 অত ভাষা জানি না যত ও জানে. আমার কথার হলো, ঠিক জিনিসটা করো, রেজাল্ট পাবে. ভুল জিনিসের পেছনে দৌড়াবে, একটা জায়গায় গিয়ে ফ্রাস্ট্রেশনে আর কিছু করা বন্ধ করে দেবে. সেটা কি ঠিক? एक वक्त आता है आप गलत दिशा में जा रहे हो, थक जाओगे, जब रियलाइज करोगे काफी देर हो चुकी होगी. लेकिन मेरा कहना है देर नहीं होती है, जब जागो तब सवेरा. प्लीज आवाज लेके सोचो, पेक्स करो, आवाज करो. बहुत जन मुझे बोलते हैं हम पेक्स करते हैं, मुझे नहीं पता, करते होंगे, पर अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, पेक्स करके रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं पे कुछ गड़बड़ है. अब
ज्यादातर लोग अपनी क्वालिफिकेशन छुपाते हैं या गलत बताते हैं, जो ट्रेंड होता है वही बता देते हैं, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ पॉसिबल है। आजकल तो बीटी होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, ये बीटी क्या है? 1 घंटे का बीटी। तब सुना वो बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी 1 घंटे में? भगवान, 24x7 का ये एक टेक्निक है। एनीवे, तो कहीं पे आपका नॉलेज नहीं होता है बोल के जो जैसा होता है टोपी पहना देता है। सो मेरा कोशिश, मितुल का कोशिश एक ही है, आप सबको पकड़ पकड़ के सिखाना। या इट्स अ हार्ड वर्क। ये इतना आसान नहीं है, जितना आसान करके हम बोलते हैं इतना आसान नहीं है। वक्त लगता है, हार्ड वर्क है। लेकिन ये वक्त और हार्ड वर्क आप करोगे, और एंड में who's benefiting? Your child and you. आपको उसके बाद क्या कोई टोपी पहना सकेगा? कोई आपको गलत राह दिखा सकेगा अगर आप खुद अपने बच्चे को समझ के काम करोगे? स्पीच कम्युनिकेशन में आप लोगों को समझना है कि, थैंक यू मीरा, स्पीच और कम्युनिकेशन है। अच्छा, मैं थोड़ा भी बंगाली में भी बोलती हूँ, फिर हिंदी में भी बोलूंगी। स्पीच कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ी बात, মানে একটা খুব ক্রুশিয়াল জিনিস তোমাদের বুঝতে হবে। স্পিচ প্রবলেম, স্পিচ আর্টিকুলেশন প্রবলেম, মানে ভাবো অনেক বাচ্চা শব্দ ব্যবহার করছে, হ্যাঁ, doesn't mean articulation problem is ASD. It can be speech problem. তো আর্টিকুলেশন প্রবলেম অনেক সময় ঠিক হয় না। তার কারণ হলো, তার কারণগুলোই আলাদা হয়। যদি অটিজম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্পিচটা বেরিয়ে আসে, ঠিক আছে, যারা যাদের বলা হয় হাই ফাংশনিং। বাট দেয়ার আর চিলড্রেন হু রিমেইন সাইলেন্ট। Think about it. A child by the age of 6, 7 doesn't speak. Do you think he's going to speak? It's a waste of time. Don't waste time. Give hours. Give low-tech technology, and you will that will help the child speak. Conversation सिखाओ। and also ये सोचो, अगर शब्द नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना भाव प्रकाश नहीं कर सकता है। उसके लिए आवाज बहुत जरूरी एक ऐप है जो उसको बहुत हेल्प करेगा। देखो, हमारे बच्चे अगर बोल भी देते हैं, अपनी नीड बेस बोलते हैं ना, जो उनको जरूरत है वो बोल देते हैं, लेकिन कभी सोच के देखो, ये तो और भी कुछ बोलना चाहता है, उसे तकलीफ होती है, उसे प्रॉब्लम होती है, वो भी तो बताना चाहता है ना। जब नहीं बता पाता है तब क्या करता है, हिट करता है, और हम लोग सोचते हैं अरे देखो ऑटिस्टिक बच्चे एकदम एग्रेशन हो गए। ऐसा नहीं है, वो बोलना चाहता है, उसमें भाषा नहीं है। तो अंधाधुन नहीं भाग के, आप अगर सही माध्यम उस बच्चे के हाथ में देते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बतौर एक्सपेरिमेंट के तौर करके देख लो, लेकिन मैं जानती हूँ कितना उपकार होता है। हम उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन के लिए अगर हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज 100% रिडीमिंग। क्यों? जैसे आज मेरा जो ग्रुप है, एम्पावरमेंट ग्रुप, उसमें प्रियंका ने बोला कि जब उसके बेटे को एक आंसर करना था, बाय ट्रायल ही डिड गिव द करेक्ट आंसर। एक चीज मुझे बताओ, जब अपने एफर्ट से एक बच्चा सही आंसर करता है तो क्या वो मोटिवेशन नहीं होता है? 1 मिनट, हाँ, हेलो। सो मोटिवेशन अगर उसको मिलता है तो कितना ज्यादा वो फिर अंदर से फील करेगा बात करने के लिए। कभी सोच के देखा है? ये मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, सोचो, एक चीज बताना चाहती हूँ, दिल की बात। कभी कभी हम लोग को तकलीफ होती है, मन से खुल के बात नहीं कर पाते हैं,
तो हम जब बात करते हैं, अगर वो बोल पाते हैं, सपोज जो मन में तकलीफ है बोल पाते हैं, डोंट वी हैव अ सेंस ऑफ रिलीफ? तो ये हम अपने बच्चे के लिए क्यों भूल जाते हैं? सो लेट्स टेक सर्टेन पॉइंट्स इन हैंड, थिंक अबाउट इट। नंबर 1, अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, अगर ऑडिटरी इंटीग्रेशन इज अ प्रॉब्लम, तो फिर एक बच्चे के लिए बात करना कितना मुश्किल बात है। पर अगर वहां पे हम उसको विजुअल लर्निंग या कोई प्रोस्थेटिक मतलब टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी और विजुअल क्यूज उसको देते हैं और वो कम्युनिकेट कर पाता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ? है कोई प्रॉब्लम? नो। हाँ, ये आपको सीखना पड़ेगा, इसका टेक्निक क्या है। क्यों? जब आप सीखोगे, आप अपने बच्चे के साथ करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, आपका रिजल्ट बाकी देख के खुश नहीं होंगे? लेकिन दिन ब दिन आप लोग भाग रहे हो, वहां पे कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर क्या तकलीफ होती है, आप खुद ही समझ लो। दूसरी बात, जिस थेरेपिस्ट के पास भी जाओ, जिसके पास भी जाओ, एक उसूल दिमाग में रखो कि जो होगा आपके सामने होगा। ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। आपके पीठ पीछे या आपके साइड में जाके कुछ नहीं होगा। मैंने यहां तक भी सुना है, पेरेंट्स लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, उन्हें सीसीटीवी में देखने बोला जाता है। मैं आपको बोलती हूँ, नहीं, आप अंदर जाओगे। अगर वो स्पेशल इंस्टीट्यूट है, दे आर बाउंड टू टेक यू इनसाइड। अगर वो थेरेपिस्ट बोलती है नहीं, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, बच्चा डिस्टर्ब है, सॉरी, थेरेपिस्ट इज रॉन्ग। अगर वो थेरेपिस्ट अच्छी है, तो वो किसी के भी सामने बच्चे का दिल जीत लेगी, वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में भी हो तो भी। क्योंकि हमारे बच्चे कोई एलियंस नहीं है, बच्चे हैं, उनको प्यार समझ में आता है। एक बच्चे के साथ प्यार से पेश आओगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। स्पीच कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों को ऑटिज्म समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें बहुत ज्यादा सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज होता है। इसका मतलब जो रिस्पॉन्स चाहिए, जो एक लैंग्वेज के लिए जो रिस्पॉन्स चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए, वो कहीं पे डिस्टॉर्टेड होता है। इसीलिए उन्हें बात करने में बहुत प्रॉब्लम है। Yes, Sanghamitra, yeah, you have told me তুমি কি problem face করেছো, and I think most of the parents have faced this. I think somewhere you should not accept rude and such heinous therapist. No, don't do it. You should, and also parents should also not hit the child. आपको गुस्सा आ रहा है, आपका प्रॉब्लम है, बच्चे पर मत निकालो। अरे ये बच्चे सब साफ बोल भी नहीं पाते, इन लोगों पर हाथ क्यों उठाते हो? किसी भी वक्त इन लोगों के ऊपर हाथ उठा नहीं सकते हो, नहीं उठाओ और ना किसी को उठाने दो। हम ऐसा कुछ नहीं अपने बच्चे के साथ करेंगे जो हम नहीं चाहते समाज करे। अपने बच्चे में वो विश्वास दिखाओ, ठीक है? तो इससे लैंग्वेज में भी बहुत हेल्प होता है। और कोई अगर सवाल है, मेरे पेरेंट एम्पावरमेंट ग्रुप में आप लोग कर सकते हो, या मेरे पेज के ऊपर में भी डाल सकते हो कि मैम ये सारे सवाल है। डेफिनेटली आई टेक टाइम एंड लिसन टू योर क्वेश्चन, बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प यू पीपल। कभी भी बेझिझक मुझसे सवाल करो। मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप लोग सवाल करते हो, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को हेल्प करना। कुछ हेल्प करती हूँ, कुछ डिस्कशन में करती हूँ, कुछ पढ़ाती भी हूँ। पढ़ो, पढ़ने का बहुत टाइम है, ठीक है? सीखो, जितना सीखोगे उतना अच्छा है, ताकि लोग आपको उल्लू ना बनाए। थिंक अबाउट आवाज, थिंक अबाउट लो टेक। आवाज सच में डिफिकल्ट आप लोगों को लगता है, उसको हम
ने इजी किया है। कैसे इजी किया है? मितुल क्या करती है, पहले आप लोगों को सिखाती है। आप लोग जब सीख जाओगे तब बच्चे के साथ काम होता है। সঙ্গমিত্রা, I'll tell you, তুমি তো আসছো ফর অ্যাসেসমেন্ট, তুমি যখন অ্যাসেসমেন্টের জন্য আসবে আমি ব্যাপারটা সব তোমাকে বুঝিয়ে দেবো, মিতুলের সঙ্গেও আলাপ করে দেবো, ঠিক আছে? So we have a lot of training to help you people enroll into that, help yourself, ask 1,000 questions. You want to understand your child's problem, send us the video, we'll look into it, we'll observe and help you out. So communication के लिए क्या क्या समझना जरूरी है? सबसे आसान चीज है आवाज, आवाज, आवाज और स्ट्रक्चर। मैं हमेशा स्ट्रक्चर बोलूंगी क्योंकि स्ट्रक्चर इतना हेल्प करता है हमारे बच्चों को कि उनकी 100% लर्निंग होती है। सोच के देखो। ओके, आई होप माय वीडियोस आर हेल्पिंग यू ऑल। थैंक यू।